गोलगप्पू में निकला है अभी। तेरे पास ये हीरे कहाँ से आए? मुझे नहीं पता साहब, ये आलू तो हमने खुद बनाए, हमें क्या पता ये कहाँ से आए। तू मुझे पागल समझता है? चुपचाप बता हीरे कहाँ से आए ये? सर हम सही बोल रहे हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम यहाँ बहुत सालों से दुकान लगाते हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब? तू ऐसे नहीं मानेगा ना? आई। अब भी पूछ रहा हूँ, चुपचाप बता कहाँ से आए? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, हमें नहीं पता ये हीरे कहाँ से आए। ये हीरे इसमें कहाँ से निकल रहे हैं इतने? अरे साहब हमें नहीं पता ये कहाँ से आए। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल मेरे साथ थाने। साहब सचमुच में हमें नहीं पता ये हीरे कहाँ से आए। हमारे तो गोलगप्पे जमीन पे गिर गए थे, उन्हें उठा के हम वहाँ पे रख रहे थे। चुप, ज्यादा सफाई मत दे। मुझे पता है तू ही वो चोर है जो शोरूम से हीरे चुरा के भागा है, और उसके बाद पुलिस को चकमा देने के लिए ये ठेल लेके खड़ा हो गया है। साहब हमारा यकीन करिए, अगर इतनी हीरे हमारे पास होते तो हम यहाँ दुकान ही नहीं लगाते। ठीक है, इस सामने वाली फैक्ट्री पे ना कैमरा लग रहा है, इसको मैं चेक करके आता हूँ, और कहीं जाइयो मत। जी साहब। तू सही बोल रहा है, मैंने कैमरा चेक किया, कोई लड़की आई थी तेरे आलू में वो हीरे मिला के गई। सुन, वो अगर हीरे छपक गई है ना तो अपने हीरे लेने वापस जरूर आएगी। अगर तूने उसको थोड़ा भी कुछ बोला ना तो देख लियो। नहीं साहब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं छुप के देख रहा हूँ उसको। जी साहब। हट चल। अरे मैडम क्या कर रही हो? हमारे आलू खराब क्यों कर रही हो? इसके अंदर हीरे रखे थे, सच सच बता हीरे कहाँ है? मैडम हमें क्या पता कौन से हीरे की बात कर रही हो आप? तुझे नहीं पता? देख मैं भी थोड़ी देर पहले आई थी, इसके अंदर हीरे थे। ये हीरे कहाँ चले गए मेरे? हीरे मैडम, वो हीरे। हीरे? कौन से हीरे? मैं चलती हूँ। अरे रुको, ये लो अपने हीरे। अरे सर कैसे हीरे? मैं तो 10 का नोट लेके टिक्की खाने आई थी, अब मेरा मन ही उठ गया टिक्की पे से। मैं चलती हूँ। ज्यादा शातिर बनने की कोशिश मत कर, मुझे सब पता है कि इस आलू में ना हीरे तूने छुपाए थे। सर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। आपको हीरे मिल गए ना सर, आज के बाद कभी मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुझे मौका भी नहीं दूंगा कि तू आज के बाद कुछ और भी कर पाए। सुन, अब मेरे साथ ना सीधे सीधे चल, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं। चल। पता नहीं यार ये टीवी वाला कहाँ चला गया है। ठीक है। अबे ओए, हाँ मैडम। इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, कब चला आएगा ये? मैडम बस वो खाना गिर गया था। बस बस यही रोक दे। कितने पैसे हुए? मैडम 10 रुपए। मेरे पैसे कहाँ जा सकते हैं? पूरी 2000 की गड्डी थी इसमें, करीबन 2 लाख रुपए होंगे। कहाँ गए मेरे पैसे? मैडम मुझे क्या पता। तुझे क्या पता? इस रिक्शे में आके बैठी थी ना, तब तक थे मेरे पास पैसे, अचानक से मेरे पैसे गायब हो गए। जरूर तूने ही चुराए होंगे। तुम गरीब लोगों की ना फितरत ही ये होती है, चोरी करना। जब से मेरे पैसे निकाल, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैडम मैंने नहीं लिए आपके पैसे। तूने नहीं लिए? कितनी शराफत से झूठ बोल रहा है ना। अगर तूने नहीं लिए तो किसने लिए मेरे पैसे? ज्यादा भोला भाला बनने की जरूरत नहीं है, वरना 2 मिनट लगेंगे रिक्शा सीज करने में। पुलिस वाले की चोरी करता है, पैसे निकाल। मैडम ऐसी बात है तो आप चेकिंग कर लो। चेकिंग? बहुत बढ़िया, अभी चेकिंग कर लेती हूँ। इधर आ। पैसे तो नहीं है तेरे पास, तो मुझे पता है चोरी ना तूने ही की है। चुपचाप से बता दे कि मेरे पैसे कहाँ छुपाए हैं तूने। मैडम आपने उसकी तलाशी भी ले ली और आप फिर भी उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। मैडम आप पुलिस वाली तो वर्दी का फायदा थोड़ी ना उठाओगी, आप जाने दीजिए उसे। अच्छा, और तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? मेरा बाप? मैं कोई वर्दी का गलत फायदा नहीं उठा रही हूँ, मेरे पैसे चोरी हुए हैं, और जिसने चोरी किए हैं ना उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। पैसे इसके पास नहीं है, और मुझे पता है कि चोरी इसी ने की है। अभी ना तेरी पूरी टर्री की तलाशी लेती हूँ, समझ आ जाएगा कि चोरी तूने की है या नहीं की है। देख लिया मैडम, उसकी टिर्री में कुछ भी नहीं है। अब खामखा उस पर चढ़े जा रहे हो और इल्जाम लगा रहे हो बेचारे पे। अरे ये 2 वक्त की रोटी के लिए निकलते हैं, और अगर आप जैसे लोग इन पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे, वो भी 2 लाख रुपए का,
तो ये कहाँ से दे पाएंगे? अबे जब मेरे 2 लाख रुपए चोरी हुए हैं और मुझे अच्छे से पता है कि ट्री में बैठने के बाद ही हुए हैं, तो किसी ना किसी ने तो चुराए ही होंगे ना। एक बात बता, तू इसकी इतनी साइड क्यों ले रहा है? इधर आ जरा। तू इतनी साइड ले रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी तूने की है या फिर तुम दोनों की मिली भगत है? पैसे इसने चुराए और तुझे दे दिए, है ना? हो सकता है, क्योंकि इस चिर्री में तेरे अलावा और कोई बैठा भी नहीं। अरे मैडम आप क्या बोले जा रहे हो? मैं तो सिर्फ इसकी साइड ले रहा था, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो सिर्फ सफर कर रहा था, मुझे कहीं और जाना है इसलिए बैठ गया था। ज्यादा मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लोग इसीलिए गाड़ियों में बैठते हैं जिससे कि वो सफर कर सकें। तूने कोई अनोखा काम नहीं किया है। मुझे बस इतना बता कि मेरे 2 लाख रुपए कहाँ हैं? देखिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं आपको शकल से चोर दिखता हूँ क्या? हाँ दिखता है तू शक्ल से चोर। अब देख सुन, कोई चोर ना चोरी करने के बाद अपना गुनाह कबूल नहीं करता, लेकिन मैं भी ना पुलिस वाली हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि चोर का मुंह ना कैसे खुलवाना है। तुम दोनों को थाने में बंद करके जब 3rd डिग्री टॉर्चर करूंगी, 4 डंडे बजाऊंगी ना, तुम दोनों का मुंह ना अपने आप खुल जाएगा। फिर तुम तोते की तरह बोलोगे कि मेरे 2 लाख रुपए कहाँ हैं? नहीं की ना तूने चोरी, तलाशी दे अपनी। मैडम आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको अपनी तलाशी नहीं दे सकता। अच्छा क्यों नहीं दे सकता तलाशी? उसने भी दी ना अपनी तलाशी, उसने अपनी टिर्री की भी तलाशी होने दी, उसने तो एक भी बार मना नहीं किया। तू मना क्यों कर रहा है? मैडम कोई जोर जबरदस्ती है क्या? मैं तलाशी नहीं दूंगा। आपके पास ये पुलिस की ड्रेस है तो आप रौब दिखाओगे क्या पुलिस का? अभी तो मैंने रौब दिखाया नहीं है, अगर रौब दिखाने पे आई ना तो कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुझे। चुपचाप से अपनी तलाशी दे, हाथ ऊपर कर या मैं हाथ उठाऊं। मैडम देख लिया ना आपने, मैंने कोई चोरी नहीं की। आप पता नहीं खामखा हवा में उड़े जा रहे हो। अरे आपके पास पुलिस की ड्रेस है तो कुछ भी करे जा रहे हो। इस गरीब को आप सुना रहे थे इतनी देर से, 2 वक्त की रोटी के लिए निकलते हैं ये, और आप चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। और मेरे पास भी तो कुछ नहीं निकला, अब मेरे पे भी इल्जाम लगा रहे थे। मैडम मैं सवारी के रूप में यहाँ पे बैठा था, सफर कर रहा था, मुझे आगे चौराहे पे उतरना था, पर मुझे क्या पता था मुझे भी आप इसी के साथ शामिल कर दोगी। मैडम अगर आपके पास पैसे नहीं थे ना, आप इसको बता देती या आपको फ्री में भी छोड़ देता। तो ये नाटक करने से क्या फायदा मैडम? ओए, अगर ज्यादा जुबान चलाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों के पास पैसे नहीं निकले इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे सुनाएगा। पहले ना मुंह अपना खोलने से पहले देख ले कि बात किससे कर रहा है, वरना पुलिस वाली से बदतमीजी करने के आरोप में ना तुझे ऐसी हवालात की हवा खिलाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद आएगा तुझे। चुपचाप से जहाँ जा रहा था वहाँ जा, वरना अगर मैं लेके गई ना तो सीधा सलाखों के पीछे होगा तू। चल यहाँ से। बैठिए साहब। अबे ओए कहाँ बैठिए? चोरी तूने की है, वो पैसे निकालते हुए ना मैंने तुझे देख लिया था। ज्यादा झूठ मत बोल। कैसी बात कर रहे हो साहब? मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा तूने चोरी नहीं की तो क्या ये फिर? साहब बात ये है कि ये पैसे मेरे नहीं है। हाँ मुझे पता है, ये पैसे तेरे नहीं है, वो पुलिस वाली मैडम के हैं। उनके भी नहीं है ये पैसे, बात ये किसी और के है। किसी और के मतलब? मैं बताता हूँ। चल बे चल, हफ्ता निकाल। मैडम इस बार रहने दीजिए, वो थोड़ा मद्दा चल रहा है। मद्दा चल रहा है? 1 मिनट, 2000 की गड्डी जेब में रख के तू बोल रहा है कि मद्दा चल रहा है? जब से पैसा निकाल। मैडम ये तो मैंने उधार लिए हैं माँ के इलाज के लिए, इस बार जाने दीजिए, मैं अगले महीने आपको पूरे दे दूंगा। अच्छा पागल समझ रखा है तूने मुझे कि मैं अगले महीने तक का इंतजार करूंगी? पैसे जेब में रख के बोल रहा है कि मद्दा चल रहा है, उसके बाद में माँ के इलाज का बहाना लगा रहा है। और अगर तेरी माँ बीमार है भी ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मरे मर जाए, ठेका नहीं लेके रखा मैंने तेरे खानदान का। मैम सुनिए, कैसी पुलिस वाली है? इसने तो गरीब के पैसे छीन लिए, इसके अपनी माँ के इलाज कराने के पैसे थे। आइंदा अगर मुझसे बकवास की ना तो तेरी ये पूरी दुकान हटवा दूंगी यहाँ से। मैम सुनिए तो। अरे ये तो इधर ही आ रही है। एक काम करता हूँ, भाई की मदद करता हूँ। रामबाग चलेगा? बैठिए मैडम। बस यार अरे नहीं, मुझे तो लगा था कि तू उन मैडम के पैसे चोरी कर रहा है, पर मुझे नहीं पता था मेरे भाई कि तू उस गरीब की हेल्प कर रहा है। अब ऐसा करते हैं, दोनों भाई चलते हैं और इन पैसों को उसी को वापस करते हैं ना? ठीक साहब। ये ले पकड़, चला रिक्शा। अरे मैडम क्या हो गया? कहाँ है साहब? अरे ये क्या कर रहे हो आप? देखो ना
मेरे कपड़ों में ना सांप घुस गया है। तो ऑपरेशन में तो मैं देखता हूँ, पीछे मुड़ो। दीदी दीदी मुझे बचा लो, ये मेरे कपड़े उतार रहा था, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम मेरे पास खुद आई थी और बोल रही थी कि मेरे कपड़ों में सांप घुस गया है। अरे बिल्कुल झूठ बोल रही है ये। अबे ओए, बकवास मत कर। ये सुनसान एरिया में तू कर क्या रहा था? सर, ये ना मेरी बहन को ना यहाँ पे किडनैप करके लेके आया है। अरे मैडम आपको गलत फहमी हो रही है, तो कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। झूठ तो तू बोल रहा है, और सफाइयाँ देने की ना मुझे कोई जरूरत नहीं है। सर देखिए, वो पड़े मेरी बहन के कपड़े। और सर आपने देखा ना, ये देखिए कैसी हालत में सर, ये कैसे हाथ डाल रहा था उसके ऊपर। अरे उसने खुद कपड़े उतारे हैं ये, और मेरे पास आई थी, ये बोल रही थी कि मेरे कपड़ों में सांप घुस गया, कुछ जरा देखो। बस अब नाटक मत कर। कोई लड़की भरे बाजार में रोड पे अपने कपड़े उतारेगी? मैडम मैं सिर्फ मदद कर रहा था, मदद के मुझे क्या पता। मदद नहीं, तू एडवांटेज ले रहा था। तू इसको यहाँ पे किडनैप करके लेके आया ताकि तू उसके साथ भी कुछ गलत कर सके। मैम अब कहाँ किडनैप? सर आप इसको लेके जाइए। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किडनैपर क्या। बकवास बंद कर तू अपनी। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो हेल्प के लिए आई थी, मैं तो नॉर्मली हेल्प की मैडम। हाँ दिख रहा है, उसकी हालत देखिए, वो कैसी हेल्प के लिए आई थी। देखिए मैडम मैं शरीफ परिवार से हूँ, ऐसा मत कीजिए। सर आप लेके जाइए। चल बेटा, अरे यहाँ खड़ा हो जा। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, वो मेरे पास आई थी सर, बोल रही थी मेरे कपड़ों में सांप घुस गया है, मैं तो उसकी मदद कर रहा था। अब झूठ बोल रही है वो। तू बकवास बंद कर। लड़की की बहन तुझ पे आरोप लगा रही है, बहुत लंबा केस में जाएगा तू अब। सर मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ, अगर घर वालों को पता लगेगा वो भी सच मानेंगे, और मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा सर। प्लीज सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कुछ कीजिए ना सर। ठीक है, क्या है तेरे पास? सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है तो चल जेल। सर रहने दीजिए ना सर, कितना चाहिए? जो भी है वो निकाल, लड़कियों से मैं बात कर लूंगा। सर आप श्योर हो ना, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, तू वो मुझे पे छोड़ दे। ठीक है सर। सर ये कुछ। अबे जल्दी दे। सुन, लड़कियों के सामने चुप रही हो, मैं तुझे भगाऊंगा, चुपचाप निकल ली वहाँ से। ठीक है सर। चल आजा। मैडम अच्छे परिवार से लग रहा है, जाने दीजिए, गलती हो गई। तो सर क्या हम कोई ऐसे वैसे परिवार से है? और अच्छे परिवार का हो चाहे कैसा भी हो, गुनाह तो इसने किया है। इसने मेरी बहन की इज्जत के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करी है। अरे मैडम मैंने समझा दिया है, अच्छे परिवार से, जाने दीजिए ना, जाओ तुम। ठीक है सर। क्या मिला? अरे बहुत कुछ देके गया ये तो। ले। अरे यार, ये ना हमारे 2-3 दिन का काम हो गया। एक काम करते हैं, अब घर चलते हैं। वैसे ना तूने दमदार एक्टिंग करी है बेटा, वो अपना सांप रख लिया ना तूने। रख लिया तो चल फिर घर चलते हैं, कल फिर लूटना है किसी ना किसी। हाँ आप जल्दी से निकल लो, कहीं असली पुलिस आ गई ना सच में पकड़ लेगी। चलो। भैया 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 मुझे बचा लीजिए भैया। अरे क्या हुआ मैडम? भैया वो क्या है ना, एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है, वो ना छेड़ रहा है मुझे। आप प्लीज मुझे उससे बचा लीजिए। कौन आदमी और कहाँ है वो? भैया उस तरफ, वो ब्लैक शर्ट वाला दिख रहा है आपको, वो मुझे छेड़ रहा है। मुझे बस आप ही एक ठीक इंसान लगे जो शायद मुझे बचा सकते हो। आप प्लीज मुझे उससे बचा लीजिए। कोई बात नहीं मैडम, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आइए मेरे साथ। जी। क्या है बे, क्यों परेशान कर रहा है मैडम को? क्या बकवास कर रहा है? कौन सी मैडम? अरे यही जो मैडम मेरे पीछे खड़ी है। कौन सी मैडम? कौन खड़ा है पीछे? अरे अभी तो खड़ी थी, लगता है वो तेरे से डर के भाग गई। तू उनको परेशान कर रहा था ना? ये क्या बकवास कर रहा है? क्या दिमाग खराब है क्या? मैं यहाँ अकेले खड़ा हूँ देर से, निकल यहाँ से। फालतू की अगर दिखा रहा है मुझे। सॉरी भैया, मुझे लगा कि आप उन्हें परेशान कर रहे हो। खैर छोड़िए, मैं चलता हूँ। यार ऐसे कैसे हो सकता है? वो मैडम बोल रही थी ये इंसान उनको परेशान कर रहा था, और फिर मैडम भाग का गई। जाके देखता हूँ। सही है यार, क्या मस्त पोपट बनाया उस बेवकूफ का। आया बड़ा, लड़की की मदद करेगा। अपना तो काम हो गया। अब एक काम करती हूँ, दूसरा मुर्गा ढूंढती हूँ। अभी तो पहला ही फोन आया है दिन का। मैडम आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो क्या है ना, मुझे ना डर लग रहा था उससे, वो मुझे फिर से छेड़ता तो मैं क्या करती, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अरे मैडम कैसी बात कर रहे हो? मैं आपके साथ था तो सही, और जब मैं उस इंसान से बात करने गया तो वो तो बिल्कुल ही मुकर गया कि मैंने किसी लड़की को नहीं छेड़ा, और आप भी मां नहीं थे, इसलिए मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाया। खैर छोड़िए मैडम, वो इंसान आपको फिर से परेशान करने नहीं आ जाए, आपको मैं घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी खुद। मुझे नहीं लगता वो वापस लौट के आएगा। अरे नहीं मैडम, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, आपको बहुत खतरा है। अरे भैया मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही, और कोई खतरा नहीं है, मुझे नहीं लगता वो लौट के आएगा। मैडम
मैं तो आ गया। तुम क्या हो गया मैडम, तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ कैसे उड़ गई? ना तो मैंने आपको छेड़ा, ना मैं आपको जानता, फिर भी मैं यहाँ कैसे? यही सोच रही हो ना आप? तो बता देता हूँ, हम दोनों ना पुलिस वाले हैं, कोई आम नागरिक नहीं। हमें काफी कंप्लेंट आनी थी, एक लड़की यहाँ पर चोरी करती है अलग अलग तरीकों से, और वो तुम पकड़ी गई। और हाँ मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपने अभी किया है ना, सारा कुछ ड्रामा। आप मेरे पास आए, मेरी गोदी में बैठे, मेरा फोन चुराया और इस पे इल्जाम लगा दिया। मैडम आपको बता दूं, ये आपका प्लान नहीं, हम दोनों का प्लान था, आपको रंगयात पकड़ने का। अब बहुत हुआ आपका नाटक, अब फोन दो मेरा और चलो थाने। थाने? ये लो आपका फोन। मैं अब नहीं चुराऊंगी फोन। थाने मत लेके जाओ मुझे प्लीज। लड़के, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अब चुपचाप चलती है, मैं लेडीज कांस्टेबल बुलाऊं? ये क्या, पैसे कहाँ गए मेरे? हाँ? लगता है इस लड़की ने मेरे पैसे चोरी किए हैं, इससे नहीं छोड़ूंगा मैं। चोर 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 चोर। थैंक यू भैया। क्यों मैं लड़की हैं? पैसे चोरी करती है, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने कौन से पैसे चोरी करे, पागल है क्या तू? अच्छा, जो तेरे हाथों में पैसे लगे हुए हैं ना, वो पैसे मेरे हैं। तूने कितनी चालाकी से चोरी की, मेरा थैला फाड़ दिया और पैसे लेके फुर हो रही थी। तू ना ऐसे नहीं मानेगी, रुक अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस को? शांत हो जा। हेलो पुलिस, एक लड़की ना यहाँ पर चोरी कर रही है, उसने मेरे 2 लाख रुपए चोरी कर लिए और मैंने उसे पकड़ भी लिया। आपने गौशाला वाले रोड पे आ जाओ जल्दी से। ठीक है सर, मैंने पकड़ रखा है उसे। अब देखता हूँ कैसे भागती है तू। चोरी करने का बहुत शौक है ना तुझे, अपना जेल में आके चोरी करी हो तू। रुक अभी। देख, मुझे ना जाने दे, तू मुझे नहीं जानता। तू ना अभी मुझे नहीं जानती, रुक तो सही, अच्छे से मैं चढ़ाता हूँ तेरे को। तो मैं पुलिस को आ जाने दे एक बार। हाँ सर, इधर। आपने कॉल किया था मुझे? जी सर, मैंने कॉल किया था आपको। सर इस लड़की ने ना मेरे 2 लाख रुपए चोरी कर लिए, बड़ी चालाकी से किए। मैं थैला पीछे लगा रखा था अपना, अपने ब्लेड से थैला काट दिया और मेरे पैसे चोरी कर लिए। देखिए ना सर, मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया है। पैसे थे मेरे। सर ये झूठ बोल रहा है, ये पैसे इसके नहीं है और मैंने चोरी नहीं करी। चोर तो ये है, ये किसी के पैसे चोरी करके भागा है। मैंने तो उसके पैसे बचाए हैं इससे। अरे क्या बकवास कर रही है तू? अरे सर कहानियां बना रही है सर ये, आपने इसे थाने ले जाइए। शांत हो जा। हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है कि उसने चोरी नहीं करी। तो ये तो मैं थाने ले जाऊंगा और लेडी कांस्टेबल ढंग से तुझसे पूछताछ करेगी, तब मालूम पड़ेगा सच्चाई। चलिए मैडम। सर मैंने चलिए शांति से। रुकिए सर, सर यही है जिनकी ने चोरी करी है इस बंदे ने। तुम कौन हो? बताता हूँ सर। सर ये मैडम सच बोल रही हैं, चोरी इन्होंने नहीं की, चोरी इन्होंने की है। क्या मतलब? अरे सर बकवास कर रहा है सर ये। अब ये थाने जा रही है ना, तो इसका साथी इसे बचाने के लिए आ गया। अबे ओए, अब ज्यादा बकवास मत कर। सर मैं बताती हूँ आपको, सर जिस फैक्ट्री में मैं काम करती हूँ ना, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है और मेरी फैक्ट्री के सामने ना ये सारा नाटक हुआ था। मैं फुटेज मंगाती हूँ अभी। हेलो शिबू, जल्दी से फुटेज भेज बाहर वाले कैमरे की। ठीक है। अरे क्या बकवास लगा रखा है सर ये, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जाता हूँ यहाँ से। शांति से खड़ा रहे। मैडम ने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है, जब तक वो सामने नहीं आती तब तक तू कहीं नहीं जाएगा। सर देखिए ये रही फुटेज। बाबूजी आप परेशान मत होइए, मैं माँ के इलाज के लिए पैसे लेकर आ रहा हूँ। मेरे मालिक ने 2 लाख रुपए दे दिए हैं माँ के इलाज के लिए, और वो मेरे पास ही रखे हैं बैग में। हाँ बाबूजी, मैं लेकर आ रहा हूँ बाबूजी। अरे यार ये सही है, 500,000 की चोरी करता था पूरे दिन में। ये मुर्गा तो चल के खुद आ गया मेरे पास में। इसे बेहोश करके इसके पैसे छीन लेता हूँ। अरे भैया वो रामबाग की साइड है। भैया इधर की साइड है रामबाग। अच्छा इधर। ये आवाजें कैसी आ रही हैं? इधर है रामबाग। बेटा मजा आ गया आज तो।
अरे ये तो इस गरीब के पैसे लूट के ले जा रहा है, मुझे इसको पकड़ना होगा। अबे तू जल्दी आ जा, गौशाला वाला रोड है ना, वहीं खड़ा हूँ। अबे बहुत मोटी पार्टी फंसी है यार, 2 लाख रुपए की लूट हुई है। हाँ जल्दी आ जा। अरे पार्टी साटी ले लियो यार, आ जल्दी। नोवे, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इन दोनों बेचारों पे नाम लगा रहा था चोरी करके तू। तुझे मालूम है वो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे ले जा रहा था और तूने क्या किया, गरीब के पैसे चुरा लिए और मैडम पे नाम लगा रहा है। इतनी धारा लगाऊंगा ना तेरे पे, जेल से तू निकल नहीं पाएगा बाहर। नहीं सर, जेल सर, आपने ये पैसे रख लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए साहब, बहुत बड़ी गलती होगी साहब। पैसे पहले इस गरीब के, इसको दो। साहब ये लीजिए साहब, मैं जाऊँ, बहुत बड़ी गलती होगी साहब। अब तू घर नहीं जाएगा बेटा, जेल जाएगा। चल मेरे साथ। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पैसे बचा लिए। ये पैसे मैं अपनी माँ के इलाज के लिए लेके जा रहा था। भैया आप ठीक हो ना? पर भैया हमेशा ध्यान रखो, ये पैसों की बातें ना ऐसे खुलेआम नहीं करनी चाहिए, हमेशा ना अकेले में करनी चाहिए जहाँ पे कोई ना हो। ऐसे दरिंदे तो बैठे हुए हैं लूटपाट करने के लिए, वो तो आज आपके पैसे चुराए, कल को अगर आपको मार देता तो? आप ना ये पैसे लेके जाइए और अपनी माँ का इलाज कराइए। ठीक है भैया। जी मैम साहब। हाँ जी साहब। ठीक है बेटा। ये क्या, ये तो दुकान में से चोरी कर रहे हैं। मैदा तो हो गई ना? हाँ साहब हो गई। और आटा हो गया? हाँ साहब कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है। लीजिए साहब। रख दे बेटा। कितने हो गए साहब 400। ओह बेटा, पर्स तो मैं अपना भूल आया। ऐसा करो, ये सामान तुम पैक कर रखा रहने दो, मैं शाम को आऊंगा पैसे लेके, फिर ये सामान ले जाऊंगा। ठीक है साहब। बेटा? ठीक है साहब। इनका पीछा करता हूँ, देखता हूँ ये सामान लेकर जा रहे हैं। ले बेटा, ये कुछ खाने का सामान ले आया हूँ मैं। क्या दादा, खाने का सामान लेके आए हो आप? देखो। अरे दादा, लेकिन आपके पास पैसे कहाँ से आए? हमारे पास तो पैसे नहीं है ना। तो सामान को देख, पैसे वैसों की चिंता मत किया कर। कुछ खाने का सामान नहीं था ना घर में, तो मैं ले आया हूँ बेटा। खा ले, कुछ भी खा ले। जा, एक गिलास पानी ले। ऐसा करता हूँ, इसके घर में कोई ना कोई तो समझदार इंसान होगा, उससे शिकायत करता हूँ। जी। एक दरवाजे पे कोई है क्या, देखिए जरा। जी दादा। जी भैया। वो आपके पापा हैं क्या? पापा नहीं है। हाँ लेकिन दादू है, उन्हें बुला दूं? ठीक है, आप अपने दादू को बुला दीजिए। कौन आया बेटा? दादा वो कोई पापा से मिलने आया है, मैंने तो उन्हें बोल दिया कि पापा नहीं है, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। चल बेटा, देखिए कौन आया। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं बेटा। मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ। अच्छा, तुम ही उसके दोस्त हो? वो अक्सर बातों में तुम्हारा जिक्र किया करता था बेटा। आज से 3 महीने पहले वो एक एक्सीडेंट में चला गया बेटा। क्या? आप ठीक तो है ना? अरे बेटा क्या ठीक, अंदर आओ बेटा, आओ। बेटा तुम अंदर जाके पढ़ लो, बैठो बेटा। बेटा उसके जाने के बाद घर में खाने तक के लाले पड़ गए। बिटिया की पढ़ाई का भी खर्चा है, नौकरी मांगने जाता था, कोई नौकरी भी नहीं देता था। क्यों? नौकरी क्यों नहीं मिली आपको?
अब बेटा मेरे को इतनी भयंकर बीमारी है, कहीं भी खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, कभी भी कहीं भी चक्कर आ जाते हैं। दिमाग में, माइंड में कुछ कमी है। कभी मुझे भी नहीं एहसास होता कि कब क्या हो गया। कहीं नौकरी मांगने जाता हूँ, कोई देता नहीं है। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये बीमारी के बारे में पता चलने से। काम करने के लिए पैसे वैसे है नहीं, कोई कहीं ठेला वेला लगा के अपना और बिटिया का पेट पाल लेता। अरे बाबूजी, काम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको एक बात बताऊं मैं, तब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो आपके बेटे ने मेरी हेल्प की थी पैसों से, और उन पैसों से ना मेरा बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा हो चुका है। और मैंने अपने दोस्त को भी बोला था, अगर मेरा बिजनेस सक्सेस रहेगा ना, तो जितना भी मैं अर्न करूंगा अपने बिजनेस से, उसका 20% तेरे को दूंगा। देखो मेरा वो दोस्त तो है नहीं है, और वो 20% ना मैं आपको देना चाहता हूँ। तो प्लीज आप मना मत कीजिएगा, वो 20% ना आज से आपका। अरे बेटा, ऐसे जमाने में इतना भला आदमी, अरे लोग तो दूसरों का माल मार के खा जाते हैं। तुमने हम लोगों पे एहसान किया है बेटा। एहसान मैंने कोई नहीं किया, एहसान तो आपके बेटे ने किया था मेरे ऊपर। नहीं बेटा, तुम्हारा एहसान है जो तुमने उसको पार्टनर भी बनाया, और उसके मरने के बाद तुम हम लोगों की मदद कर रहे हो। अब मेरा बुढ़ापा कट जाएगा और मेरी बेटी का भविष्य सुधर जाएगा। बेटा मैं आपका कैसे धन्यवाद दूं? अरे बाबूजी ये सब मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज है। और बात रही पैसों की मदद की, मदद तो आपके बेटे ने की थी मेरी। अगर आपका बेटा मेरी मदद नहीं करता ना, तो आज मैं इस लेवल पर नहीं होता। और बाबूजी आपको इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा खुद का एक घर है, तो आप वहाँ चलिए मेरे साथ में, और बेटी को भी ले चलिए। बेटा इस घर से तो उस बेटे की यादें जुड़ी हुई है, मुझे यही रहने दो। ठीक है, मैं चलता हूँ और जल्द आता हूँ। जल्दी कर, क्या कर रहा है? गाड़ी गाड़ी चला रहा है। जी मैम साहब। 1 किलो कर दो, 1 किलो। अबे जल्दी करना, काली वेली मत कर दियो, देख के कर। टमाटर तोड़ना, टमाटर क्यों नहीं तोड़ रहा? जल्दी कर। और ये क्या है? कम तोड़ रहा है बिल्ली। चल दाल पूरी, जल्दी कर जल्दी कर। ये क्या कर रहा है? वो देखियो टमाटर में क्या चल रहा है तेरे? कीड़ा चल रहा है टमाटर में। कहाँ है मेम साहब? हाँ वो उड़ गया होगा, जल्दी तोड़। जी बैंगन कैसे दिए? मैम 40 रुपए किलो। हाँ तो तोड़ना, फिर इसे डाल, जल्दी अंदर डाल, जल्दी कर। जल्दी कर। बे यार इतनी देर लगा रहा है, नहीं चाहिए, रख ले इसे। क्या है ये? इतनी गंदी थी, पूरा मुंह का टेस्ट खराब कर दिया मेरा। ऐसी तेरी सब्जी होंगी, रख ले इन्हें, चल। अरे मेम साहब, आपने ये देखो पूरी खा ली, और उसके बाद बोल रही हूँ टेस्ट खराब कर दिया। हाँ तो खा के तो पता चलेगा ना टेस्ट कैसा है। पूरी अंदर से गली हुई है, ऐसी तेरी सब्जी गली हुई होगी। चाट ले इन्हें, रख के हट। हाँ मैडम, बिल्कुल सही बोला आपने। अब आप सब्जी लेंगी ही क्यों? क्योंकि आपने तो सब्जी ऑलरेडी ले ली है। क्या बकवास कर रहा है? कौन सी सब्जी? मैंने कोई सब्जी नहीं ली है, पूछ ले इससे। मैडम निगाह जरा नीचे तो करो कि तुम्हारा पार्टनर यहाँ खड़ा हुआ है। कौन सा पार्टनर? क्या है का पार्टनर? मैं इसे जानती भी नहीं हूँ भाई। अच्छा तुम इसे जानती नहीं हो? भैया ये देखो, तुम्हारे ठेले पे से ना सब्जियां चोरी कर रही थी, ये नीचे घुस गया था, तो ये सब्जियां धीरे धीरे करके इसको पार कर रही थी। क्या बकवास लगा रखी है? अब तेरा ना बहुत हो रहा है। जहाँ जुबान चलाई ना जेल में डाल दूंगी ले जाके। और ये कौन है? ये मैं नहीं जानती इसको। अच्छा जेल में? जेल में मैं नहीं, तुम जाओगी, क्योंकि तुम गलत काम कर रही हो। इस वर्दी का गलत फायदा उठाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब देख तेरा हो गया बहुत। एक लफ्ज और बोला ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। मैंने बोला मैंने इसको नहीं जानती तो नहीं जानती हूँ, समझा? अब से लड़ यहाँ से। एक सेकंड, कहीं भी नहीं जाओगे तुम। क्यों? तेरे बाप की शादी है यहाँ पे दोबारा? अच्छा, जिसके घर के सामने तुम खड़ी हुई हो ना, वो घर मेरा है, और यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। उस कैमरे में साफ साफ दिख रहा था कि तुम कर क्या रही थी। दिखाऊं भैया को फुटेज? लो दिखा देता हूँ, ये देखिए भैया। अरे ये मेम साहब तो हमारी दुकान से चोरी कर रही हैं। मेम साहब आपको शर्म आनी चाहिए। हम दिन का 200-300 रुपए कमा पाते हैं और उसके बाद अपना पेट पालते हैं, और आप हमारी चोरी करके लेके जा रही थी। मैडम नरक में भी जगह नहीं मिलेगी आपको। सुन, अपनी सलामती चाहता है ना, तो इसके बारे में बता, कौन है ये? भैया ये कोई पुलिस वाली थोड़ी है, फर्जी की पुलिस वाली है, और जिन्हें ऐसी कभी पैसे चोरी करती है और कभी सब्जियाँ। बस सब समझ गया मैं, तू एक फर्जी पुलिस वाली है, तभी मैं बोलूँ एक असली पुलिस वाला ये घिनौनी हरकत क्यों करेगा? सब्जियां चोरी कर रही है, पैसे चोरी कर रही है। इस वर्दी का तो मान रख लेती,
तुझे शर्म आनी चाहिए। एक लड़की होके इतनी घिनौनी हरकत कर रही है तू। सुन, अब तू जाएगी डायरेक्ट जेल, समझी? क्योंकि तू ऐसे नहीं सुधरेगी। तो ये अभी छोड़ देंगे हम लोग, फिर से तू ये हरकत करेगी। भैया सॉरी, मैं मानती हूँ कि मैंने चोरी करी और इससे पहले भी मैं कई बार चोरी कर चुकी हूँ, पर आज के बाद कभी मैं कुछ ऐसा भी नहीं करूंगी। और ये वर्दी है ना, ये भी मैं वापस कर दूंगी उस धोने वाले को। ये मेरी वर्दी नहीं है, पर प्लीज आप पुलिस कंप्लेन मत करना। उस चीज की ना टेंशन तू मत ले कि वर्दी तू कहाँ पहुंचाएगी, क्या करेगी। तुझे शर्म आनी चाहिए। वो बेचारा गरीब आदमी है, क्या ही कमाता होगा बेचारा वो। और तू उसके साथ क्या कर रही थी? चोरी कर रही थी। तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तू जाएगी जेल। वही फैसला होगा कि तेरा क्या होगा। चल। देख देख, बुड्ढे का पिछवाड़ा गिला हो गया। मजा आ गया कसम से। हाँ बे बुड्ढे, ये क्या कर दिया? पैंट में टॉयलेट कर ली। अबे मम्मी से बोलता, डायपर पहना दी थी। ए बच्चों, ये क्या किया तुमने? हैं? गुब्बारा मार के मेरी पैंट गीली कर दी। अबे ओए, बच्चे हम नहीं, बच्चा तो तू है पैंट में मूत्रा। और सुन, आने से पहले डायपर तो लगाया है ना, पैंट लीक करती हुई फिर रही है। डबल एक्सेल नहीं ट्रिपल। अरे जब तुम लोग मेरी उम्र पे आओगे ना, तब पता लगेगा। तो हम तो टॉयलेट नहीं करेंगे। अरे मेरा मतलब है मेरी उम्र पे आओगे, जब तुम्हारा लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे तब पता लगेगा तुम्हें। क्या पता लगेगा बे? हाँ, क्या पता लगेगा कि हमने तुझे ऐसे छेड़ा, ऐसे छेड़ा, ऐसे छेड़ा? देख देख इसके गाल नहीं। अबे तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, इसके गाल एक बार छू के देख। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं तुझे। तेरी उम्र तक आने में तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो पहले मजे नहीं ले रहे ना तुझसे। शर्म नहीं आती है? मुझ जैसी उम्र वाले के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? अबे ओए, बदतमीजी तो अभी करी नहीं है। अगर बदतमीजी करने पे आई ना, तो तेरे ना पूरी पुश्तें याद आ जाएंगी जो ऊपर पहुंच चुकी है तेरे को। और सुन, तुझे हम बेवकूफ दिखते हैं क्या कि आया तू यहाँ पे झूला उठा के सीधे घुसे चले जा रहा है? हम यहाँ पे नौकर हैं, तो यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं। तू इंटरव्यू देने आया है सिर्फ अकेला। और तू एक बात बता, तू इस उम्र में इंटरव्यू देने क्यों आया? तेरे बीवी बच्चों ने तुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया है क्या? मेरी बात क्या बात? क्या बात? हाँ, ऐसी गुब्बारा मारूंगी मैं तो। और बता, ऐसी मारती हूँ हर इंटरव्यू में ना, जाके मैं ऐसी गुब्बारे फोड़ती हूँ। देखो, तुम लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? वो बुजुर्ग हैं और तुम उनका मजाक बना रहे हो। तुमने गुब्बारा उनकी पैंट पे मार दिया, कब पैंट गीला कर दिया। और उसके बाद भी तुम्हें चैन नहीं है। बदतमीजी कर रहे हो आप उनके साथ में। नहीं है। चैन नहीं है क्योंकि स्कर्ट पहने हैं। तुम्हारे माँ बाप के साथ कोई ऐसा सलूक करेगा ना, तब तुम्हें एहसास होगा। अब तोड़ के रख देते उसे। और एक बात बता, तेरी शक्ल तो जूते जैसी, पैरों में जूते पहन के आता। देखिए। हाँ दिखाइए। तुम लोग तो निहायत ही बदतमीज हो। बेटा, तुम इन लोगों का मुंह मत लगो। हाँ, नहीं तो मेरा अभी हो जाएगा। वैसे भी इतनी देर से कुत्ते की तरह भौंके जा रहे हैं। बेटा, मैं यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आया, मैं तो किसी और काम से आया। तो देख, एक काम करो, मैं तो चलता हूँ और तुम भी यहाँ से आओ। इन बदतमीजों के मुंह मत लगो। अबे ओए, टिश्यू पेपर के रोल लगा दियो, वैसे भी लगन को पहुंचने की आदत है। आप सभी को इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया है। अबे, तेरे को तेरा पिछवाड़ा सुखाने के लिए भेजा था, तू तो गर्म करने आ गया। अरे ये क्या बोल रहे हो आप लोग? आपको पता भी है आप किससे बात कर रहे हो? ये इस कंपनी के ओनर हैं। सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि आप इस कंपनी के ओनर हो। हाँ सर, और आपका पैंट भीगा है ना, मैं साफ कर देता हूँ सर। शट अप। मैं यहाँ कोई इंटरव्यू देने नहीं आया था, मैं अपनी केबिन में आ रहा था, तो लॉबी में तुम लोगों से मुलाकात हुई। मुझे नहीं पता था तुम लोग इतने निहायत ही बदतमीज हो। तुम नौकरी तो क्या, अरे तुम किसी लायक नहीं हो। तुम्हें कोई गार्ड की भी नौकरी नहीं देगा, समझे? अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो। और ये छोटे मोटे कपड़े पहनने से स्मार्ट नहीं हो जाते। स्मार्ट बनने के लिए तहजीब चाहिए, तमीज चाहिए।
सॉरी सर एक लास्ट चांस दे दीजिए हमें प्लीज। व्हाट डू यू मीन सॉरी? कोई चांस नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ। हाँ? अरे यहाँ पे जो भी आएगा तुम सब उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करोगे? वो तो गनीमत है मैं था, अगर कोई और होता तब क्या होता? और मैं तो देख रहा था तुम लोगों के साथ एक निहायती शरीफ नौजवान भी है। ऐसे लोगों को नौकरी में रखा जाएगा यहाँ पर। तुम जैसों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? सर नवनीत। एक मिनट। हाँ हेलो, मैं तुम्हारे पास एक कैंडिडेट को भेज रहा हूँ, मिस्टर नवनीत। उनको आज से ही ज्वाइन करा। अबे ओए, कौन है बे तू? और इस गाड़ी में कैसे आ गया? जी हम धर्मेंद्र कुमार। बे तेरा नाम नहीं पूछा मैंने, तुझसे ये पूछा तू गाड़ी के अंदर कैसे आ गया? वो मैडम हमारी साइकिल पंचर हो गई थी तो साहब ने हमसे कहा कि इंटरव्यू वालों को लेकर के जो गाड़ी आएगी उसी में तुम भी आ जाना। कौन साहब? तू 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है, मुझे लगता है उसी कंपनी में ना सिक्योरिटी की नौकरी करता है। अबे ओए, कितनी स्मेल आ रही है तेरे अंदर से, तुझे एक बार भी नहीं लगा कि तेरे साहब ने बोल दिया? उसके बाद तू तो थोड़ी शर्म कर लेता, तू तो आके नहीं बैठता, कहीं कैब बैठ से चला जाता। कैब? तेरे को लगता है इसकी औकात भी कैब से जाने की? अबे ओए, बस में ना धक्के खाते हुए जाते तुम लोग, रिक्शा पे बैठने की औकात नहीं होती। 2 कौड़ी का वॉचमैन कहीं का। सुन, यहाँ से उतर, थोड़ी तो शर्म कर लेता, कितनी महंगी गाड़ी है। तूने ना इस गाड़ी में बैठ के ना इस गाड़ी की ना रेपुटेशन खराब कर दी। नंगा भूखा कहीं का, गाड़ी में बैठने के ना बहाने ढूंढ रहा होगा। खुद ही अपनी साइकिल की हवा निकाल दी होगी तूने गाड़ी में बैठने के लिए, एसी की हवा खाने के लिए। और देख, हम लोगों का तो इंटरव्यू है और हम लोग सिलेक्ट भी हो जाएंगे, पर तूने जो झूठ बोला है ना कि बॉस ने कहा तुझसे इस गाड़ी में जाने के लिए, वही मैं देखूंगा कि तेरा कितना झूठ है और कितना सच है। मुझे साफ मालूम है तू झूठ बोल रहा है। तूने ऑफिस की गाड़ी देखी होगी, उसमें आके बैठ गया और हमने तेरे से पूछा तो तूने हमसे झूठ बोल दिया। अब तेरे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो ना तो इस गाड़ी से ना फूट ले यहाँ से, समझा? नहीं मैडम, मैं नहीं जाऊंगा। मुझसे बॉस ने कहा था कि उसी गाड़ी में बैठ के आना, मैं तो इसी में जाऊंगा। अब बेशरम इंसान है। सुन, प्रिंस ने जैसे कि तुझे बताया ना, सिलेक्शन तो हमारा हो ही जाएगा। तू देख, सिलेक्शन के बाद में ना नहीं तेरे को 100 जूते मार के मैंने बाहर निकाले ना तो मेरा नाम भी ना मेघा शर्मा नहीं। दूर होके बैठ। चलो ड्राइवर। अब पता नहीं कैसी कंपनी है, ऐसे चपरासियों को भी ना हमारे बगल में बिठा दिया है लाकर। दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटी से ना MBA करके बैठी हूँ। बेटा तू तो सपने में भी नहीं देख सकता। अरे मेघा, मैं तुझे बता तो रहा हूँ, झूठ बोल रहा है ये। किसी ने इसलिए नहीं कही है इस गाड़ी में बैठने की, ये जानबूझ के बैठा आके यहाँ पे। सुन प्रिंस, जैसे ना कंपनी आ जाए ना, गेट खोलने से पहले ना इसकी लात दी हो पहले बहरा के। पूरी गाड़ी में स्मेल कर दी है, छी। अबे थैंक यू बोल प्रिंस को, तुझे ना एक लात में ना उसने गाड़ी से बाहर निकाल दिया। अब चला यहाँ से, हट। प्रिंस देख, चपरासी जा रहा है, मजे लेते हैं इससे। अबे ओए लमले, कहाँ जा रहा है? तुझे दिख नहीं ना हम यहाँ पे बैठे हुए हैं? पानी की तरफ बाप पिलाएगा, चल पानी लेके आ ठंडा। जी मैं भेजता हूँ किसी को। अबे ओए, भेजता क्या हूँ, तू ही लेकर आएगा हमारे लिए पानी। चपरासी है तू इस कंपनी का, पानी लेकर आ चल। एक्शन तो ऐसे मार रहा है जाने कितना बड़ा प्रधानमंत्री हो रहा है। चल लेके आ पानी। ठंडा लाइयो। फुट। अबे जल्दी लिया, मेहंदी लग रही है क्या पैरों में? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस पानी में कुछ मिला के लेके आया है। उन्होंने लेट कर दिया पानी लाने में, अब मन नहीं है मेरा। देख क्या रहा है, साफ कर इसे। चल, सुनाई नहीं देता, सब रट्टा दूंगी ना, कानपुर की हड़ताल खत्म हो जाएगी तेरी। साफ कर इसे। अबे लेके आ पोंछा और साफ कर इसे जल्दी। सुन, जब तक हम आए ना तो यहाँ पे ना पोछा मार के साफ कर दियो। जब तेरे मुंह पे ऐसा पोछा मारूंगी ना, तेरा मुंह साफ हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ऑफिस? सर, ऑफिस तो काफी अच्छा है और फैसिलिटीज भी आपकी काफी अच्छी है। थैंक यू सो मच। पर मुझे लगता है कि शायद आप हमारे गार्ड से खुश नहीं हो।
गार्ड सर, हम तो आपके गार्ड से मिले ही नहीं है। अच्छा, जो गाड़ी में तुम्हारे साथ बैठ कर आया था फिर वो कौन था? कौन सर? गाड़ी में तो सिर्फ हम दोनों ही थे। तुम्हें एक बात बताऊं मैं, तुम मेरे कैबिन में आए और फिर तुमने सोचा होगा कि मैं सर को सीवी दिखाऊंगा, उसके बाद सर हमारी सीवी देखेंगे और खुश हो जाएंगे और उन्हीं सीवी को देख के मैं तुम्हें जज कर लूंगा। क्यों, ऐसी लगा था तुम्हें? सर हम कुछ समझे नहीं, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मैंने अभी तुम्हें अच्छे से समझाया ही नहीं है, रुको समझाता हूँ मैं। जो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे कार में बैठा था ना, जानबूझकर मैंने बैठलवाया था और उसके बटन में ना एक हिडन कैमरा लगा हुआ था कि तुम्हारी करतूत में देख सकूं। तुम्हें क्या लग रहा था यहाँ बैठाल के तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा और तुम्हें उसके ब्याह पर जज करूंगा कि तुम्हें मैं नौकरी दूं या फिर नहीं? तुमने उसके साथ क्या व्यवहार किया? अरे नहीं सर, मैंने कोई गंदा व्यवहार नहीं किया उसके साथ। शांत हो जाओ, सबका दिख रहा था कि किसने उनके साथ में क्या किया। तुमने तो बाद में लात भी मारी थी उनके, वो किसने किया? इन्होंने किया वो। और गाड़ी में जितनी भी तुम्हारी बातें चल रही थी ना, सब मेरे फोन में चल रहा था लाइव कि तुम्हारी हरकत चल क्या रही थी। तुम्हें क्या लग रहा था किसी मैनेजर को मैं अपनी कंपनी के लिए हायर करूंगा, उसकी सीवी देख के हायर करूंगा उसे? तुम तो मेरी कंपनी को बर्बादी कर दोगे। सबसे पहले इंसान अच्छे बनो, समझे? उसके बाद किसी कुर्सी पे बैठने लायक बनोगे तुम लोग। सुनो, मुझे इससे पहले ज्यादा गुस्सा आए उससे पहले निकलो, वरना उसी सिक्योरिटी गार्ड को बुला कर ना धक्के मार के भिजवाऊंगा यहाँ से। निकलो। ये क्या किया आप लोगों ने? मुझे पैर अड़ा के गिरा दिया। ओ, तू क्या कहीं की वीआईपी है जो सीधी चली जा रही है? हम लोग यहाँ पागल हैं जो बैठे इंटरव्यू देने के लिए। और एक चीज तो देखो, मैडम बन के तो ऐसे आई हैं कि सब्जी खरीदने आ रही हैं। ओए, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ पर तरीका नहीं पता कि इंटरव्यू देने के लिए कैसे कपड़े पहन के आए जाते हैं। बस उठी और आ गई। मैडम, यहाँ पे ना इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू में फॉर्मल ड्रेस पहनी जाती है। तुम्हारे फूफा की शादी नहीं हो रही है जो आ गई साड़ी पहन करके। चल अभी हट वहां से, इधर आके बैठ। तरीके से बात कर रहे हैं आप लोग। अरे आप लोगों को किसी से बात करने की तमीज नहीं है क्या? पहले आपने मुझे टांग अड़ा के नीचे गिरा दिया और सॉरी बोलने के बजाय आप लोग मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। सॉरी? अरे हमने ऐसा कर दिया? हम तो अपनी कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, होने वाली कंपनी के बारे में। अगर पता चलेगा बॉस को कि मेरा ऐसे इंटरव्यू देने के लिए लोग आ रहे हैं तो उनको बेचारे को कितना बुरा लगेगा। अरे उनकी तो नाक कट जाएगी कि साड़ी पहन के लोग इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं। अबे जा यहाँ से। अगर बॉस ने तेरे को इस हालत में देख लिया है ना, तो मैनेजर तो वैसे हमारे लिए है, तेरे को डेफिनेटली चपरासी की नौकरी तो दे ही देंगे। बात कैसे कर रहे हो आप लोग? क्यों, मुंह से कर रहे हैं बात? तू कहीं और से करती है क्या? आप लोगों के अंदर बात करने की तमीज नहीं है कि एक फीमेल से कैसे बात की जाती है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने वाले लोगों में इतनी सी भी तमीज नहीं है। ये आप लोगों का स्टैंडर्ड। इतनी देर से मैं तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि तू हमारे सिर पे चढ़ेगी। तू एक औरत है, औरत को ना हमेशा दब के रहना चाहिए। चुपचाप ये मुंह चलाना बंद कर। अभी तो बस एक ही थप्पड़ मारा है, अगर तू कंपनी के बाहर होती ना, अच्छे से बताता तेरे को मैं। पीछे हटिए, अपना थोड़ी सी भी तमीज नहीं है, औरत पे हाथ उठाते हो। अरे तुम्हारे घर में माँ बहन है या नहीं? ओए, जबान संभाल के बात कर। जिस जबान से बोल रहा है ना, काट के फेंक दूंगा बाहर। ओहो, देखो तो भाई साहब को कितना बुरा लग गया है। एक लात पड़ी नहीं, कलुए कंपनी के बाहर दिखाई देगा अभी। ओ भाई, क्या बात कही है तूने? काला अक्षर भैंस बराबर। अबे हम कहीं गलत डेट पे तो नहीं आ गई? सच में मैनेजर के इंटरव्यू चल भी रहे हैं या फिर कहीं चपरासी के तो नहीं चल रहे? हाँ यार, इन लोगों को देख करके तो ऐसे लग रहा है जैसे इस कंपनी में किसी मैनेजर का नहीं, किसी चपरासी का इंटरव्यू होने आया है। शक्लें तो देखो जरा इनकी। और मैडम जी तो देखो साड़ी पहन के चली गई। आप इन लोगों के मुंह मत लगिए, ये लोग तो है ही बदतमीज। इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं जिस काम से आई थी मैं वो कर लेती हूँ। जी मैडम, आपकी फाइल। अबे ओए, वहीं खड़ा रहे चुपचाप, और पास आया ना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा फिर। चल। आप तीनों को इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया है।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तू इस कुर्सी पे क्या कर रही है? जुबान संभाल के बात करो। इस कंपनी की ओनर से बात कर रहे हो तुम। ओनर? जी हाँ, ओनर। जिस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हो, कम से कम उस कंपनी की ओनर के बारे में थोड़ा पढ़ लिया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता आप दोनों को। मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए ये कैंडिडेट्स हैं जो मेरी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। वो तो अच्छा हुआ कि इत्तेफाक से मैं यहाँ से गुजर रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों की सच्चाई देख ली, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता था कि मैं यहाँ पर ओनर हूँ। आपको लगा था कि मैं भी आप लोगों की तरह एक कैंडिडेट हूँ, इसलिए आप लोगों ने अपना असली चेहरा मेरे सामने दिखा दिया। वरना शायद हो सकता है आपकी सीवी मुझे पसंद आ जाती या मेरे सामने नाटक करके अच्छा बन के आप लोग एक जॉब ले लेते, और उसके बाद में क्या होता, मेरी कंपनी तो ठप हो जाती, क्योंकि आप लोगों में बात करने की तमीज नहीं है। और हाँ, अभी याद आया, मेरी साड़ी का मजाक उड़ा रहे थे ना आप दोनों। आप लोगों को बता दूं कि ये हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाती है और मुझे फक्र होता है कि साड़ी पहनते वक्त। और हाँ, व्हाट इज योर नेम? नवीन। मिस्टर नवीन, क्या बोला था आपने मुझसे कि औरत को हमेशा दबकर रहना चाहिए? ईगो हर्ट हो गई थी ना आपकी, क्योंकि मैंने आपसे ये कह दिया था कि आपको बात करने की तमीज नहीं है। तो अब एक औरत आपके सामने एक कंपनी की ओनर बन के बैठी है और आप मेरे यहाँ नौकरी मांगने के लिए आए हैं। अब बताइए, आपकी ईगो को कैसे सेटिस्फाई करूं मैं? वी आर रियली सॉरी मैम, जो भी हमने किया, हम शर्मिंदा हैं उस चीज को लेकर। आप अब तो शर्मिंदा हो गई, क्योंकि अब आपको ये जो पता चल गया है कि थोड़ी देर पहले साड़ी में वो जो बहन जी जिसे आप झाड़ू साफ करने की नौकरी पर रखने वाले थे, इस कंपनी की ओनर निकल आई है। इससे पहले मैं आप लोगों को और जलील करूं, निकल जाओ मेरी कंपनी से। अरे नहीं मैम, आई एम सॉरी मैडम। दरवाजा बंद करके जाना। सो व्हाट इज योर नेम? मैम लखन। लखन। मिस्टर लखन, मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरीके से आपने मेरा स्टैंड लिया। आपकी सोच और आपकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे हायर करते हुए। यू आर हायर्ड।